हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हम अपने चैनल पे मैथ से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स लाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। अब हम ये देखेंगे कोई संख्या, कोई बड़ी संख्या है, मानो आपको ये दे दी 78439। ये संख्या पूछ सकते हैं कि ये 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है, 4 से विभाजित होती है या नहीं होती है। इस तरह से ये डिविजिबिलिटी पूछी जाती है, किससे डिविजिबल है ये संख्या। तो इसके लिए हम कुछ रूल समझेंगे। तो रूल ये है हमारे, रूल हैं, एक हमारा ये रूल है 2, 4 और 8। इन तीनों के लिए हमारा एक रूल है। 2 के लिए, इनके लिए हम देखते हैं, 2 के लिए देखेंगे हम लास्ट 1 डिजिट, लास्ट वाला 1 डिजिट। 4 के लिए देखेंगे हम लास्ट 2 डिजिट्स, और 8 के लिए देखेंगे हम लास्ट 3 डिजिट्स। उसी से हमको पता लग जाएगा कि ये संख्या इनसे डिविजिबल है या नहीं, इनसे विभाजित होती है या नहीं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 382। इसको हम चेक करेंगे कि ये इन तीनों से हम चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इससे 4 से और 8 से डिविजिबल है या नहीं है। हम पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से ये डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से हमारा रूल है लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे, अंतिम अंक, इसका अंतिम अंक है 2। तो हम 2 से चेक करने के लिए करते हैं कि इससे लास्ट वाला देखा, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से ये संख्या कट जाती है, तो 2 से ये डिविजिबल है, यस लिख दिया मैंने। अब अगर हम देखते हैं इसी संख्या को कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, अगर हम इसको देखेंगे 4 से डिवाइड होती है या नहीं ये संख्या, इसके लिए हम करते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट्स हमारा ये है 82। 82 को, केवल 82 को डिवाइड करके देख लो, हमको पता लग जाएगी ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, फिर रिमाइंडर 2 नहीं होती, तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। और ये भी एक रूल है, जो 4 से डिविजिबल नहीं होगी वो संख्या 8 से भी डिविजिबल नहीं हो सकती। 4 के लिए नो और 8 के लिए भी हमारा नो। संख्या मानो बड़ी होती है, इसके पहले मानो हम और कुछ लगा देते हैं। तो इस पूरी संख्या को चेक ना करके 2 के लिए ये वाला डिजिट, 4 के लिए ये दोनों डिजिट और 8 के लिए तीनों डिजिट चेक कर लेंगे। इन्हीं से हमको पता लग जाएगा कि डिविजिबल होती है या नहीं होती है। अब इसके आगे हमारा रूल आया अगला, अगला रूल है हमारा, कुछ सामने 3 से 3 और 9, इन दोनों का सेम रूल है। इन दोनों में ही उनका सम करके देखते हैं, उन नंबर का सम मतलब जोड़, उनका हम जोड़ करके देखेंगे और वो डिविजिबल है तो वो डिविजिबल मानी जाएगी संख्या। जैसे हम देखते हैं, अब हम इनको देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम 2817, ये है। इसको हम क्या करेंगे, मानो 3 से हमें चेक करना है या 9 से हमें चेक करना है, तो इसको देखेंगे हम। इसमें क्या होता है कि सबका सम करते हैं डिजिट्स का, तो 2 + 8 + 1 + 7, इनका सम आया 2 और 8 10, 11 और 7 15।
केवल हम देखेंगे कि 18 जो है, 18 हमारा 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो है। 9 से डिविजिबल है, यस है। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या, ये पूरी संख्या 3 से और 9 से दोनों से डिविजिबल है। अच्छा, एक बात और है, ये जरूरी नहीं है जो संख्या 3 से डिविजिबल हो वो 9 से भी डिविजिबल हो, लेकिन इतना जरूर है जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो 3 से जरूर डिविजिबल हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो 3 से डिविजिबल हो बट 9 से ना हो। जैसे हम देखते हैं 1686, ये संख्या देखिए हमने, इन डिजिट्स का सम करो, 1 + 6 + 8 + 6, 1 और 6 7 और 8 15 और 6 21, ये 21 है। 21 3 से तो डिवाइड हो जाता है, ये वाला, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है, ये संख्या हमारी, ये 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लेते हैं अगला नंबर 5 से। 5 से चेक करेंगे। 5 से हमारा वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 या 5 आए, जिसके लास्ट में 0 आए या 5 आए, वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले लो, जैसे 15 है, 210 है, 315 है, इनके लास्ट में या तो 0 है या 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। और 10 का रूल भी मिलता जुलता है। 10 के लिए हम देखते हैं, 10 के लिए केवल वो संख्या डिविजिबल होगी 10 से जिसके लास्ट में 0 आता है, लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 होगा, 0। इसके लिए देखते हैं, जैसे 10 है, 100 है, 200 है, 31500, ये इस तरह से हो, तो ये 10 से डिविजिबल होगी। अब मैं आगे देखता हूँ, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट रूल आया 7 का। 7 का रूल थोड़ा सा अलग है। 7 के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं आपको 7 के लिए। ये पूछा, मानो कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है, इसको देखते हैं हम। इसका रूल है लास्ट वाला एक डिजिट लेते हैं, इस लास्ट वाला डिजिट लेके ये लास्ट वाला, इसका करते हैं हम डबल। इसका डबल करने पे देखते हैं, पहली बात तो लास्ट वाला डिजिट ले लिया तो रिमेनिंग डिजिट्स बच गए हमारे 6 8 8। तो इस लास्ट वाले डिजिट को क्या करते हैं, इसका डबल करके इसमें से हम माइनस करते हैं, बची हुई संख्या में से माइनस करते हैं इसको, तो ये बचा 6 8 6। फिर यही प्रक्रिया हम दोबारा करते हैं, फिर लास्ट वाला एक डिजिट ले लिया, बची हुई हमारे 6 8, इसका डबल करो, लास्ट वाले का डबल हो गया 12, इसको माइनस करो, ये बचा 56। अब छोटी संख्या रह गई, इसको हम चेक कर सकते हैं कि 7 से डिविजिबल है नहीं है या नहीं। तो 7 8 जा 56, तो ये 7 से डिविजिबल है। तो ये सारी संख्या 6 8 8 1, ये पूरी ही संख्या 7 से डिविजिबल हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट, अब बच्चों अगली डिविजिबिलिटी आती है 6। हम 6 से चेक करेंगे कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए ज्यादा कुछ हमको नहीं करना, हमको सिर्फ इतना देखना है, जो संख्या 2 से, 6 के लिए बस एक रूल याद रख लो, उस किसी भी संख्या को 2 से और 3 से चेक कर लो। अगर वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होती है
तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। 2 और 3 के लिए हमने एक रूल पढ़ ही लिया है। 2 के लिए लास्ट वाला डिजिट देखते हैं वो डिविजिबल है या नहीं, और 3 के लिए देखते हैं हम केवल ऐड करके उन डिजिट्स को। तो मान के चलो मैं एक छोटी सी संख्या लेता हूं कि ये है मानो 54, ये 54 है। 54 को हम देखेंगे कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए सिंपल हम देखेंगे, पहले 2 से डिविजिबल देखेंगे। लास्ट वाला डिजिट हमने देखा 2 से डिविजिबल है 4, तो मीन्स ये संख्या 2 से डिविजिबल हो गई। 3 के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों का सम करते हैं। इन दोनों का सम करेंगे 5 + 4 = 9, मीन्स 9 जो है इस 3 से डिविजिबल है। तो सीधी सी बात है, ये संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, तो ये संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो इसके लिए चाहे कोई बड़ी संख्या या छोटी संख्या है, इसमें हम सेम ही रूल रखते हैं। 2 से चेक कर लो, 3 से चेक कर लो, तो वो 6 से डिविजिबल हो जाती है। अब आया हमारा 11। 11 के लिए सबसे अलग रूल है। 11 के लिए हम देखते हैं कि जैसे पूरा नंबर है ये है, इसके लिए हम देखेंगे कि इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पर जो नंबर है ये है एक एक छोड़ के, इनको ऐड करेंगे। 1 + 8 + 6 + 4, 1 और 8 9, 6 15 और 4 19। फिर इवन प्लेसेस पे देखते हैं, ये वाला और ये वाला। ये हो गया 2 + 7 + 5, 2 7 9 और 5 14। इन दोनों का हम निकालते हैं डिफरेंस। इनका डिफरेंस निकालते हैं तो इनका डिफरेंस आएगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस आता है हमारा 5। अब ये देखते हैं ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। तो जब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर फिर 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये नंबर डिविजिबल होता तो ये पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल होता। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो 11 से भी डिविजिबल हो। अब हमारा ये नंबर है नेक्स्ट 19965। इसको चेक करते हैं, वही है। पहले हम देख लेते हैं, ये तो ऑड प्लेस हो गए, ये इवन प्लेस हो गया। तो हम करेंगे 1 + 9 + 5, 15 हो गया ये हमारा। इसको देखते हैं 9 + 6, ये हमारा 15 हो गया। इनका हम डिफरेंस देखते हैं, इनका डिफरेंस 0। 15 का डिफरेंस हमारा 0 आता है। तो यह है 0 विच इज डिविजिबल बाई 11। तो ये हमारा 11 से डिविजिबल है। तो ये हमारा 11 का भी रूल हो गया। तो बच्चों आप 2 से लेके 11 तक के नंबर्स को सीखे कि इनकी डिविजिबिलिटी का क्या रूल है।